राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वहीं अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल नेहा सालनी जी आपसे, जिस तरह से राहुल गांधी जो बयान देते हैं, खास करके वैक्सीन को लेकर जो बयान दिया है, क्योंकि पूरे देश में जहां एक तरफ बीजेपी या सरकारें वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही हैं कि इतने रिकॉर्ड बन रहे हैं, आप राज कर रहे हैं लोगों पे और इस तरह से आंकड़ों पे गुमराह करने के लिए अश्विनी जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। वाकई उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सम्मानीय व्यक्ति का, इतने बड़े नेता का ये फर्ज नहीं बनता कि वो वैक्सीनेशन को लेकर के सपोर्ट करें, ना कि उसमें सवाल उठाएं, उस पर तीखा टिप्पणी करें। नेहा जी, विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी जी, और ये ऐसा गैर जिम्मेदार हमेशा बयान देते हैं कि उसकी छवि जो है ना, जो इंटरनेशनल मीडिया होगी ना, उनकी इसी लाइन को बस पढ़ लेगी। और आपको भी पता है कि ट्विटर से हमारी कैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ट्विटर में इसी चीज को बस दिखाया जाएगा कि विपक्ष के बहुत बड़े नेता ने कहा कि यहाँ पर जो है झूठी आ गया, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं। और मैं तो उसकी आईक्यू लेवल को है, अगर कोई ऐसा टीका बनता हो बहुत अच्छा था कि आपको डिबेट का मुझे पता, मुझे तो बड़ा रोज दिखानी है कि मेरे में तो बोले तो आपको शर्म नहीं आ रही है। ऐसी बात है, आप लोगों को डिबेट करनी आपको मैं साफ बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा टीका आता ना जिससे आईक्यू लेवल बढ़ जाता, तो मेरी गुजारिश है डॉक्टरों से, ऐसे साइंटिस्टों से कि वो ऐसा टीका बनाए और राहुल गांधी जी को दे कि उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाए। वरना तो ये आए दिन ऐसे देश के ऊपर कोई भी बातें करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, बिना सिर्फ ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। इतनी गंदी बना दीजिए कि लग रहा है कि जैसे कि हमारे देश में 30% आपको नहीं दिखता। आप ये बोलते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं, आप ऊपर दिखाने वाले नेता हैं। और राहुल गांधी जी तो बोलते हैं भाजपा की वैक्सीन है, कभी कहते हैं कि वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने छोटी फोटो की वैक्सीनेशन कराते हैं। लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, लोगों की एक ही मांग है कि लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ आंकड़ों में घुमाते हैं। वो जो है वो आज देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके का मोह देश के अंदर बन रहा है। अश्विनी जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है सभी को वैक्सीन लगे, राहुल गांधी भी चाहते होंगे कि सभी को वैक्सीन लगे, लेकिन अभी तक ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी किसी ने एक फोटो भी पोस्ट नहीं किया सोशल साइट्स पर कि जिससे उनके जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, कम से कम वो वैक्सीन लगवाएं। नहीं, हमसे कहा गया कि प्रधानमंत्री जी का छोटा फोटो क्यों है, बड़ा फोटो क्यों नहीं है। इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वैक्सीन लगवाया तो उन्होंने कहा छोटा फोटो क्यों है, बड़ा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया। और उससे पहले के नेता कहते हैं, उससे पहले के नेता कहते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन पहले प्रधानमंत्री हमारे लगवाया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगवाया, हमारा कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं है कि अभी वैक्सीन करवाया हो। लेकिन आप कांग्रेस के कोई नेता सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर और कोई नेता बता दीजिए जिसको वैक्सीन लगवाई हो और आगे बोला हो, ऊपर से झूठे रिपोर्ट फैलाते हैं। आगे कहते हैं राहुल गांधी जी जुलाई आ गया, अरे भाई जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। अरे भाई राहुल गांधी जी जून में वैक्सीन मिली, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप तो जुलाई में तो जून में देती, और उसके लिए तो शुक्रिया अदा कीजिए प्राइम मिनिस्टर का कि आपने जुलाई में मांगी, हमने जून में दे दी वैक्सीन 18+ को, तो इसके लिए शुक्रिया अदा करें। आप विपक्ष पार्टी है, जरा पढ़ लिख के देख के करिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। आप सिर्फ इटली में पढ़ के वो इटली का न्यूज
पढ़े करिए, हिंदुस्तान का भी न्यूज़पेपर पढ़े करिए। प्रॉब्लम ये है लोगों की पार्टी को कि वो बाहर का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, वो टाइम्स पढ़ते हैं, वो हिंदुस्तान की मीडिया को नहीं देखते। वो हिंदुस्तान में सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, देश को गुमराह करते हैं, स्पेशली वैक्सीनेशन को लेके गुमराह करते हैं। वो चाहते हैं कि देश में लोग वैक्सीन ना लगवाएं और उससे उनकी मृत्यु हो और उसके बाद इनको ये बोलने का मौका मिले। ये देखिए प्रधानमंत्री जी के काल में लोगों की कोविड से इतनी डेथ हुई और डेथ की जिम्मेदारी आप लोग सीधा होंगे। जनता आपको माफ नहीं करेगी, जनता आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। जनता देख रही है कि आपके शासित राज्यों में कितनी वैक्सीनेशन हो रही है, हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग फेंक रहे हैं, आप लोग वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन। ये प्रॉब्लम है, आप लोग जनता को वैक्सीन नहीं दे रहे। आप वैक्सीनेशन सेंटर में आपके प्रदेश में जहाँ हमने मीडिया वालों ने जाके देखा कि ये लोग गड्ढों में फेंक रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं लगाते ताकि अगर लोग मरे नेहा जी, तो ये नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, आपके पास वैक्सीन नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, मैं एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा अश्विनी जी कि जिस तरह से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि उड़ीसा में जरूरत है, यहाँ जरूरत है, आपने 4-5 राज्य गिनाए कि जहां वैक्सीन मांग रहे हैं। आप पर आरोप यह भी लग रहा है कि पंजाब में आपने वैक्सीन लेकर और बेच दी, मतलब जहां आपको दी जा रही है उस जगह पर आप पर वैक्सीन बेचने का आरोप भी लग रहा है और आप कह रहे हैं कि राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये लोग हॉस्पिटल में काफी बेच देते हैं। प्रॉब्लम ये है ये केंद्र सरकार को और पैसे देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बेचते हैं। और यही रीजन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए पंजाब में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगी यही लोगों की विफलता है। जनता बिल्कुल समझ रही है, जनता को गुमराह करते हैं। ये अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचते हैं और लेते फ्री में केंद्र सरकार से है और दे देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, लो भैया बेचो। आप पंजाब में देखिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वहाँ लिखा हुआ आएगा आउट ऑफ स्टॉक। तो ये इनकी विफलता है कि केंद्र सरकार से मुफ्त की वैक्सीन लेके आप जनता को क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों मुफ्त की वैक्सीन जनता को नहीं दे रहे हैं, क्यों प्राइवेट अस्पताल में बेच रहे हैं। आप बताइए, आपके पास आंकड़े होंगे, आपने कितनी वैक्सीन दी पंजाब को? आपको के अंदर आपकी स्टेट यूपी जो सबसे बड़ी स्टेट है वही मांग कर रही है। अस्पतालों में मिल रही है वैक्सीन, लेकिन आपकी सरकारी आप जागे हैं और मैं आपको जवाब दीजिए। मैं एंकर कहूंगी एक बार सवाल करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल को पंजाब में मिल रही है वैक्सीन, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सेंटर में क्यों नहीं मिल रही है? और फ्री ऑफ कॉस्ट है और तीसरी जाए का जिस तरह से सेंटर बना हुआ है बहुत आप लोग कर चुके हैं, बड़ी हानि होने वाली है। निकाल के बाहर फेंका है लेकिन आपके पास आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लोगों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है। झूठे इंसानों और आज तक कितनी वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है? जनता को आज पता है कि मोदी है तो तभी इस हिसाब से आप 25-30 लाख लोगों को यदि वैक्सीन लगा रहे हैं तो बहुत साल नहीं लग पाएंगे और अश्विनी जी, आप लोग ये कहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी हैं, इसी वजह से देश को इतनी जल्दी वैक्सीन मिली। जी जी, देश के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं कि वो किसी एक पार्टी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अश्विनी जी, मुझे ऐसा लगता है अश्विनी जी, जब हमने नेहा जी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन लगवा रहे हैं, सरकारी में क्यों लगवा रहे हैं? बताइए, क्यों प्राइवेट अस्पतालों को बेच रहे हैं? ये सरकार की तरफ से दी हुई मुफ्त वैक्सीन क्यों बेच रही प्राइवेट अस्पतालों में? इनके ऊपर ये इल्जाम है। ये पंजाब में भी चल रहे हैं इसी काम और ये
कीजिए ना। उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपको एक्सपोज कर चुकी है जनता, मीडिया आपको एक्सपोज कर चुकी है, लेकिन क्योंकि आप झूठे लोग हैं, आप महा झूठे लोग हैं, इसलिए आप लोगों को एक्सपोज जनता कर चुकी है, आप लोगों को जनता एक्सपोज कर चुकी है। कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है। देश को देने के लिए वैसे भी है, देश को देने के लिए नौकरियां भी है। हमने आज नेहा जी, नेहा जी, आप अपने शासित राज्य में बताओ 5 नौकरी भी दिया है इसके लिए। गुमराह करते हैं लोगों को। चलिए नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, फैलाते जाओ। नेहा जी, अश्विनी जी, एक बात बताइए कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की जो स्थिति बन रही है, खास करके राहुल गांधी की, अगर ट्विटर को लेकर के बात करें, उनके जो ट्वीट आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी का जो ट्विटर हैंडल है उसको चलाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति रख दिया हो जिसको कोई जानकारी ना हो, तो वो कोई भी जो मन में आता है वो उस पर टाइप किया और अपना शेयर कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो बातें आज तक राहुल जी ने कही है वो प्रमाणित हुई कि नहीं हुई, मुझे आप बताइए। राहुल जी ने पहले बोला था ये महामारी होगी, लेकिन इन्होंने उसका मजाक उठाया। राहुल जी ने बोला दूसरा लहर आने वाली है, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया और 4 लाख देशवासियों को जान देने वाली। अब राहुल जी कह रहे हैं कि दूसरी लहर भी आने वाली है। कुछ नहीं है। कभी कहते हैं कभी कहते इकोनॉमी जारी है, कभी कहते इकोनॉमी और राजस्थान में अश्विनी जी मान लेते हैं, आपने कहा बिल्कुल सही है, आपने कहा बिल्कुल सही है। नेहा जी, नेहा जी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, सरकार आपकी पार्टी की है। जब दो दौर गुजर चुके हैं और इसका परिणाम पूरे देश ने भुगता है कि किस तरह से यह महामारी पनपी। तीसरी लहर की बात चल रही है, तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से निपटेंगे अगर अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां है? लेकिन ये तो गुमराह करते हैं, इन लोगों का यहाँ यही तो बैठना, किसी भी चैनल पर बैठ गए और झूठ पे झूठ फैलाते ही कहो ट्वीट कर दो, ट्वीट कर ऐसा मैं तो ट्विटर को कहूंगी कि आप राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर जब जून में आ गई थी वैक्सीन 18+ के लिए, तो इन्होंने झूठी खबर क्यों फैलाई? प्रॉब्लम ये है कभी भाजपा की वैक्सीन घटना जो है उनकी वैक्सीन लोगों ने देखा, वो भी इतने बड़े नेता थे और कांग्रेस की और सपा पार्टी के, समाजवादी पार्टी की नेताओं ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन मत लगवाइए। और सेकेंड वेव में जितनी भी मौतें हुई उन्हीं लोगों की हुई जिन्होंने वैक्सीन की। तो सारे वैज्ञानिक जो है, हम तो बोलते हैं भैया ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, ये हमारे देश की वैक्सीन है, लेकिन इन लोगों ने झूठ के अलावा आज तक कुछ नहीं बताया। और आज भी नेहा जी, आपने सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, क्या तैयारी है तीसरी लहर को लेकर? हमारी तो देखिए तैयारी पूरी है, मैं तो यही कह रही हूँ कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन गुमराह करने की इन्होंने तैयारी कर नहीं, अभी जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, वेंटिलेटर के लिए परेशान है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। उल्टा ऑक्सीजन इतनी है कि आज जो है पूरे देश के अंदर 200 प्लांट लगेंगे गैस के। अश्विनी जी, मैंने वही पूछा है सवाल, वही पूछा है। प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ फैलाते हैं और हम बार बार बोलते हैं कि लोगों को आप वैक्सीन लगवाइए, ये जान के बोल देते, कभी कुछ बोल देते ये भाजपा की वैक्सीन है, कभी कह देते इसको नपुंसक हो जाओगे लगवाओगे तो। चलिए उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, विपक्ष का काम है, वो तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। विपक्ष का काम क्या झूठ फैलाना होता है, जनता को गुमराह करना होता है, और उसके बाद जनता की मौत होगी तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग है ना, फिर यही सवाल करते हैं, यही पहले जिम्मेदार होते हैं, पहले गुमराह करते हैं उन लोगों को, वो बेचारे वैक्सीन नहीं लगवाते जो अनपढ़ लोग होते हैं। आप देखिए, मेरे को पता है कि मैंने 2000 लोग जो है झुग्गी बस्ती के, उनको कितनी मुश्किलों से वैक्सीन लगवाई है। वो कहते हैं नहीं मैडम
कई हमने सुना है, हमने कई कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुना है कि वैक्सीन लगवाने से मर जाते हैं। ये तो मोदी जी की वैक्सीन वो जान के आपको, ये ऐसा बहुत जगह पर बहुत मुसलमानों के अंदर इन लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है। तो अब आप बताइए, तो वो नहीं लगवाएंगे, उनसे जो संपर्क में आएंगे वो लोग भी जाएंगे और वो लोग जो नहीं लगवाएंगे वो भी जाएंगे। चलिए। पर इनका जिम्मेवार ये लोग चलिए। जिम्मेवारी नहीं लेते ना। चलिए, ये लोग वाकई सिर्फ झूठ फैलाना जानते हैं। देश बड़ी समस्या से मुश्किल से निकल पाया है और अब कोशिश रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से सभी दलों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस महामारी को राजनीतिकरण में तब्दील ना करें। जितना हो सके हमें अपने लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जिस अपेक्षा के साथ, जो नेता जिस अपेक्षा के साथ लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, तो उनको स्वास्थ्य और उनकी स्वास्थ्य की चिंता करना भी उतना ही सभी दलों का, सभी नेताओं का पूरा हक है और अधिकार भी है। और वो उन लोगों को सही जानकारी दें और इस तरह की महामारियों से बचाएं। वो सिर्फ थर्ड वेव में भी यही गुमराह करेंगे बिल्कुल। लोगों के। वैक्सीन लगाओगे, भाजपा की वैक्सीन है। वैसे तो हमें सोचना चाहिए कि थर्ड वेव आए ही ना, लेकिन अगर आती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, भेजनी चाहिए, वक्त की कमी है, राहुल वक्त की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन टीके पर तकरार वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन भारत देश है, सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी यहां पर मिल रही है। लेकिन कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ देश हित में है, लोगों के हित में है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी दलों को एक सहमति, एक राय होना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।